मैं हूं किशोर अजवाणी। याद रखिए मंगलवार 16 तारीख से इंतजार और कम होने जा रहा है आपका, क्योंकि घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का, मंगलवार से। इस सबके बीच ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी जो है, उसने बताया कि ईरान इलॉन मस्क की कंपनियों को टारगेट कर सकता है। खाड़ी देशों में उन कंपनियों के दफ्तरों और इमारतों को निशाना बना सकता है। इलॉन मस्क अमेरिका के उद्योगपति हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी कई कंपनियां हैं, अलग अलग देशों में उन कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। लेकिन ईरान की आईआरजीसी सेना इलॉन मस्क से खफा है, नाराज है। मस्क भी उसको टारगेट करते रहते हैं ईरान को। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट कहती है ईरान ने इलॉन मस्क पर कई आरोप लगाए कि इलॉन मस्क की कंपनियों ने युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल की मदद की। खासकर स्टारलिंक लें, स्टारलिंक भी इलॉन मस्क की कंपनी है, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस देती है। ईरान का आरोप है स्टारलिंक का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, उसकी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया था। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी फरवरी में जब ईरान में महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुए थे, तो उस वक्त भी स्टारलिंक ने वहां फ्री इंटरनेट सुविधाएं देनी शुरू कर दी थी, जबकि ईरान की सरकार ने प्रदर्शनों को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। लेकिन स्टारलिंक ने इंटरनेट वहां देना शुरू कर दिया था और लोगों ने स्टारलिंक इस्तेमाल करके इंटरनेट की सेवा लेनी शुरू कर दी थी। ईरान ने आरोप लगाया स्टारलिंक की वजह से ईरान में हालात और बिगड़ गए थे और दंगे शुरू हो गए थे। ईरान को शक है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट उसकी सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे हैं। आसमान से ईरान की एक एक इंच जमीन पर नजर रखी जा रही है, सैन्य अड्डों की निगरानी की जा रही है, जासूसी की जा रही है। तो फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि स्टारलिंक के अलावा ईरान ने इलॉन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर भी आरोप लगाया। एक्स भी इलॉन मस्क की है। ईरान का आरोप है एक्स के जरिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया, उसकी छवि खराब की, ईरान की आईआरजीसी सेना के बारे में गलत और भ्रामक बातें फैलाई। उसी वजह से ईरान इलॉन मस्क की कंपनियों पर भड़का हुआ। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने इलॉन मस्क की सभी कंपनियों को अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल किया हुआ है। मतलब ईरान किसी भी वक्त इलॉन मस्क की कंपनियों पर हमला कर सकता है, मिसाइल और ड्रोन तक से अटैक कर सकता है और तबाही मचा सकता है। ईरान ने साफ कर दिया वो खाड़ी देशों में मौजूद इलॉन मस्क की कंपनियों को निशाना बनाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान में इलॉन मस्क की कंपनियों के कई दफ्तर हैं। ईरान का कहना है इन सभी देशों में इलॉन मस्क की कंपनियों के दफ्तर उसकी ताकतवर मिसाइलों के निशाने पर है। फिर खाड़ी देशों में मौजूद इलॉन मस्क की कंपनियों पर हमले का खतरा मंडराने लग गया। फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायल और जॉर्डन में भी इलॉन मस्क की कंपनियों पर हमले करने की घोषणा कर दी। मतलब ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर खुली धमकी दे दी, चुनौती दी कि वो ईरान की जासूसी में जुटी इलॉन मस्क की कंपनियों को नहीं छोड़ने वाला। इससे पहले भी ईरान की आईआरजीसी सेना गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ऐसी 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दे चुकी है। उधर भारत सरकार ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और भारतीय जहाजों पर जो हमले हुए उनका विरोध जताया। हालांकि अमेरिका ने बयान जारी किया कि भारतीय जहाजों पर हमला उसकी सेना ने नहीं किया, बल्कि ईरान ने किया था। अमेरिका ने तो उन हमलों को रोकने की कोशिश की थी। पिछले एक हफ्ते में ओमान में 3 भारतीय जहाजों पर हमले हुए। 9 जून को भारत के एक टैंकर जहाज पर हमला हुआ, 3 भारतीयों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था, अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की थी। फिर 2 दिन बाद ही 11 जून को फिर से भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हुआ। उस पर 20 भारतीय नागरिक थे, सभी को बचा लिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने दोबारा अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। हमले लगातार हो रहे हैं, उस पर नाराजगी जताई। एक हफ्ते में भारत सरकार ने दूसरी बार अमेरिका के राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो भारतीय जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जहाजों पर हुए हमले गलत थे, उन्हें टाला जा सकता था। अमेरिकी राजनयिक से 2 टूक कह दिया कि वो ट्रंप सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि भारत अपने जहाजों पर हुए हमले, अपने नागरिकों की मौत से बेहद नाराज है। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया कि भारत के टैंकर जहाजों पर जो हमले हुए वो अमेरिका की सेना ने नहीं किए, वो हमले ईरान ने किए। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ईरान को हमले रोकने होंगे।
जबकि ईरान ने इन हमलों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने तो इन हमलों को समुद्री डकैती का जीता जागता सबूत बताया। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपील की कि वो इन हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएं। इधर ट्रंप के बयान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को फिर चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द समझौता होने की बात कही तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दे डाली। उन्होंने धमकी दी कि वो जब तक इजरायल के प्रधानमंत्री हैं तब तक तो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हालांकि ट्रंप का भी दावा है कि ईरान जिस समझौते के लिए राजी हुआ है उसके तहत वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। इसके बाद सीआईएसएफ ने विमान से सभी यात्रियों को नीचे उतारा, उनका सामान भी नीचे उतारा और फिर विमान की जांच की। हालांकि कहीं कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का पुतला फूंका और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए।